दोस्तों इस वक्त हमारी वायुसेना के पास 125 की संख्या में जैगवार एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इन एयरक्राफ्ट को भारत ने 1989 में खरीदा था और अब हमारी वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द रिटायर करना चाहती है। इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम अपने जैगवार एयरक्राफ्ट को कई अलग अलग फेज में रिटायर्ड करेंगे। इन एयरक्राफ्ट को रिटायर्ड करने का पहला फेज 2027 के अंत में या फिर 2028 की शुरुआत में शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारी वायुसेना अपने इन जैगवार एयरक्राफ्ट को 2035 तक पूरी तरीके से रिटायर्ड कर देगी। अभी तक हमारी वायुसेना इन जैगवार एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल डीपली स्ट्राइक करने के लिए करती थी। साथ में आपको ये भी बता दें कि हमारी वायुसेना की तरफ से ये भी प्लानिंग की गई थी कि हम अपने जैगवार एयरक्राफ्ट को अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की मदद से रिटायर्ड करेंगे। यानी इन जैगवार एयरक्राफ्ट की फ्लीट की जगह पर हम तेजस मार्क 2 की फ्लीट को एड ऑन कर देंगे। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि हमारी वायुसेना की तरफ से अपने इन जैगवार एयरक्राफ्ट को ऐसे ही भंगार में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अब प्लानिंग ये की जा रही है कि जो हमारे जैगवार एयरक्राफ्ट हैं इनको अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर में बदल दिया जाएगा, जिसको लेकर अभी से ही भारत ने अपनी तैयारियों को भी करना शुरू कर दिया है। और जिस समय इन बॉम्बर को पूरी तरीके से स्टेल्थ बना दिया जाएगा उस समय हम इन बॉम्बर की मदद से काफी आसानी से पाकिस्तान की राजधानी में घुसकर डीपली बॉम्बिंग कर वापस आ सकेंगे और पाकिस्तान को कानो कान इस बात की खबर नहीं होगी कि उनके देश में घुसा क्या था और बॉम्बिंग कर चला क्या गया है। इन जैगवार एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बॉम्बर में बदलने के हमको दो सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला सबसे बड़ा फायदा तो हमें यह होगा कि हमारी वायुसेना की फायर पावर 4 गुना तक बढ़ जाएगी और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अनमैन्ड होने के कारण हमारी पायलट की जान का रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारी सबसे घातक मिसाइल यानी कि प्रिले मिसाइल को लेकर भी आया है और इस अपडेट ने हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों के अंदर पूरी तरीके से खलबली मचा दी है, क्योंकि अब हमारी वायुसेना अपने नॉर्थर्न बॉर्डर पर 120 की संख्या में प्रिले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करना शुरू करने वाली है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारी वायुसेना की तरफ से 2025 में ही अपनी 120 की 120 प्रिले टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर दिया जाएगा। साथ में हमारी सेना की तरफ से भी इस समय ये प्लानिंग की जा रही है कि हम भी 2026 तक प्रिले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरीके से तैनात कर देंगे। प्रिले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो ये एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल का वजन 5 टन के आसपास है। लंबाई इस मिसाइल की 11 मीटर के आसपास है और रेंज इस मिसाइल की 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल के अंदर 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को लगाया जा सकता है। जिस समय इस मिसाइल के अंदर 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को लगा दिया जाएगा उस समय इस मिसाइल की रेंज केवल 150 किलोमीटर रह जाएगी और जैसे जैसे वॉरहेड को कम किया जाएगा ऐसे ऐसे ही इस मिसाइल की रेंज बढ़ती चली जाएगी। इस मिसाइल की रफ्तार 6.1 मैक है, यानी कि 7470 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल की एक्यूरेसी केवल 10 मीटर है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे जैगवार एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बॉम्बर में बदलना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड